अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, कल मुर्खा 6 अगस्त 2023 इंजीनियर साहब पर चौथा कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई है। उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है चौथी मरतबा। तो पहले 3 मरतबा ये कोशिश की जा चुकी है, जिसमें 2 मरतबा वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तीसरी बार एक शख्स आया था पिस्तौल के साथ अपनी बुक में रख कर। अब ये चौथी मरतबा ये वाक़या रूनमा हुआ है। तो लड़का आया है जी, उसका ताल्लुक़ है जी गुजरात से, खारियाँ से। अली हसन रिजवी उसका नाम है और वालिद साहब का नाम है जो उनके एहसन है, ग़ालिबन यही उनका नाम है। तो गुज्जर बरादरी से उनका ताल्लुक़ है जी। और उसने कोशिश की है जी, आगे सिक्योरिटी वालों को धिक्का देकर चाकू लहराता हुआ जी, आज इंजीनियर को मैं नहीं छोड़ूंगा और ये वो फ़लाँ टींग, बस वो कहता हुआ जैसे जी वो मैदान जंग में और सामने वो क्या कहते हैं कि काफरों की फ़ौज हो जी, बस उन्हें वो वास्ले जहन्नम इसने करना और इधर वो मुसलमानों की जमात है और भाई ये जहाद पे आया हुआ है और भाई मैं इंजीनियर को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे जैसे ऊपर सारे भाई काफिर बैठे हुए हैं, तो इंजीनियर साहब काफिरों के सरदार हैं, तो वहाँ पे जी जा रहा है जी जहाद करने के लिए। तो ऐसे कहते हुए खैर ये अंदर दाखिल होने की इसने कोशिश की है, तो इसे पकड़ा है। अब ये पुलिस के हवाले है, वहाँ पे इसके ख़िलाफ़ FIR भी हो गई है। तो बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस लड़के का नाम है जी अली हसन रिजवी। उसका बैकग्राउंड भी चेक किया है, ये जी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब, इनका ये एक मदरसा है, वहीं से ये हाफ़िज़ कुरान है मेरे ख़्याल में, इन्होंने मुकम्मल कर लिया, वहीं से मतलब ये तालीम हासिल कर रहे थे अपनी। तो इनका बैकग्राउंड ये है। तो अब यहाँ पे बात आती है जी तरबियत की। आपको अपनी औलाद हो, चाहे चाहे वो आपके शागिर्द हों, चाहे आपने कोई दीनी जमात बनाई है या कोई भी जमात बनाई है, तो उसमें जो मेंबर शामिल हों, तो उनकी तरबियत आपको एक सरबराह होने के नाते इस तरह से करनी चाहिए कि वो मुआशरे के लिए किसी तकलीफ़ का बायस ना बने, मुआशरे के लिए वो नासूर ना बने, मुआशरे को नुकसान पहुँचाने वाले ना बने। वो अपने मुल्क व कौम की खिदमत करें, बजाय इसके कि मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचाएँ। अगर आपकी दीनी जमात है तो वो दीन की खिदमत करें, बजाय इसके कि जो दीन की खिदमत कर रहा है उसकी दावत को नुकसान पहुँचाएँ और उस शख्स को भी नुकसान पहुँचाएँ। तो इस तरह की तरबियत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी जमातें मौजूद हैं जिनमें लोग शामिल हैं। उनकी तरबियत, उनकी ज़हन साज़ी कुछ इस तरह से की गई है कि वो ख़ुद को ही हक़ पर समझते हैं और ख़ुद को ही ठीक समझते हैं, ख़ुद को ही जन्नती होने का सर्टिफिकेट देते हैं और बाकी सब जो भी कलमा गो बंदे हैं उन्हें काफिर समझते हैं, उनकी तकफ़ीर करते हैं और उन्हें भाई जहन्नमी का वो सर्टिफिकेट दे देते हैं और कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हम हक़ पे हैं, बाकी सारे गुमराह हैं और भाई इन्हें बस ख़त्म करना ज़रूरी है। अल-मुख्तसर। तो यहाँ पे कुछ बातें मोटी-मोटी वो मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई ये जो चौथी कातलाना कोशिश की गई है, कातलाना हमला ये करने की कोशिश की गई है, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई है इंजीनियर साहब को। तो फ़र्ज़ कर लें आप उन्हें ख़त्म कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? ये मैंने बात पहले भी बताई हुई है और मैं फिर ये बात करने जा रहा हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। जो कुछ होना था वो हो गया है। आपके फ़िरक़ों को जो नुकसान पहुँचना था वो पहुँच गया है। जो आपके फ़िरक़ों के साथ होना था, उन्होंने करना था वो कर दिया भाई। जो आपके सदियों से बनाए हुए फ़िरक़े थे उन्हें वो मौत दे चुके हैं। वो भाई अपने आखिरी साँस ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जल्द जहन्नम वासल हो जाएँगे। ये फ़िरक़े अपनी आखिरी साँस ले लेंगे। और दूसरी बात रही है उनकी दावत को, कि उनकी दावत को कोई नुकसान पहुँचेगा, तो मेरे भाई उनकी दावत को भी इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। उन्होंने अवाम को ऐसा गाइड कर दिया, अवाम को कुरान और सुन्नत से उन्होंने इस तरह जोड़ दिया है कि भाई वो उनकी दावत को ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचने वाला अल्लाह के हुक्म से। ये दावत उनकी फैलेगी आगे, आगे जो जनरेशन आएगी ना, इंशाअल्लाह ताला ये फ़िरका वारियत से पाक होगी जनरेशन। ये फ़िरका वारियत वाली जनरेशन नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को मुसलमान बोलने वाले होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होकर चलने वाले होंगे, किसी की तकफ़ीर करने वाले नहीं होंगे। ये जो मुसलमान हैं उन पर जो कुफ़र के फ़तवे लगाने वाले नहीं होंगे। ये ऐसे नहीं होंगे कि किसी के पीछे नमाज़ ना पढ़ें, ये ऐसे नहीं होंगे कि किसी को जहन्नमी डिक्लेयर करें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले आगे जो आएगी ना जनरेशन, वो होगी। और एक और बात यहाँ पे जमात के हवाले से, ये जिस जमात से इस लड़के का ताल्लुक़ है, अली हसन रिज़वी इसका नाम है, तो माज़रत के साथ मैं ये अल्फ़ाज़ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन पहले भी एक शख्स जिसने तीसरी बार हमले की कोशिश की थी, वो भी और उससे पहले भी, और ये चौथी बार हो चुका है। तो ये वो लोग हैं जिनका इसी जमात से ताल्लुक़ है, इसी मसलक से जिनका ताल्लुक़ है। तो बड़ा अफ़सोस होता है उन लोगों पर, उन उलमा पर जिन्होंने अपने नाम के साथ आलिम लगाया होता है, मुफ्ती लगाया होता है, हाफ़िज़, शेख, फ़लाना, टिमका, ये बहुत कुछ अपने साथ लगा कर जी, और अवाम की ये तरबियत आगे की होती है।
ایک تو خود ہوتے ہیں نیلے ہوتے ہیں بھائی، اور نیلے پہ دہلا اپنی عوام کو لگا دیتے ہیں بھائی، خود نکھٹو اور آگے سے نکھٹو ہی عوام بھائی۔ تو یہ سسٹم ہے بھائی، یہ تربیت کی ہے اپنی عوام کی جی۔ اور یہی ہے بھائی سب کچھ، یہ ان کی جماعتوں میں ایسی اور بھی بہت سی جماعتیں موجود ہیں بھائی، تو ان میں ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں بھائی۔ تو ان لوگوں کو بس نا وہ مدرسوں میں گھسا گھسا کے انہوں نے نا بس وہ تیار کر دیا ہوتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کوئی نہیں انہیں دیتے، دنیاوی انہوں نے کوئی کچھ انہیں نہیں سکھایا ہوتا، بس وہ ایک جو اپنی فقہ ہوتی ہے نا، اپنا مسلک ہوتا ہے، وہی انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے، وہی رٹایا ہوتا ہے، وہی ان کے دماغ میں بیج بو دیا ہوتا ہے کہ بھائی صرف آپ کا فرقہ ٹھیک ہے بس، باقی جو بھی آپ کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کے بزرگوں کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کے فرقے کے بڑوں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ گمراہ ہے، اور اسے قتل کر دینا بھائی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دینا ہوتا ہے۔ اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے، جو بھی ان چیزوں سے خوش ہو رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون سچ پہ تھا اور کون جھوٹ پہ تھا، کس نے حق بیان کیا ہے اور کس نے حق کو چھپایا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ اور یہ آج بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے، جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، آپ لوگ صرف اتنا سوچ لیں، میں کچھ زیادہ نہیں کہتا، صرف اتنا سوچ لیں، قرآنی آیات کے آپ خلاف جا رہے ہیں، آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، قرآن میں واضح طور پر موجود ہے کہ بھائی آپ نے فرقہ واریت نہیں بنانی، اپنے فرقے نہیں بنانے، اپنے فرقہ واریت کو نہیں فروغ دینا، اپنے فرقہ واریت سے نہیں جڑنا، اپنے فرقوں سے نہیں جڑنا، خود کو آپ نے صرف اور صرف مسلمان کہنا ہے، اپنے آپ کو گروہوں میں اپنے تقسیم نہیں کرنا۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ان کاموں سے باز آئیں، سب سے پہلے اس کام سے باز آئیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہدایت دے گا اور آپ کو ہدایت ملے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔